वेलकम बैक बच्चों। हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का कार्बन एंड कंपाउंड का चैप्टर। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा अगर तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस हमने याद किए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखा है। और उसी का एक और जो टॉपिक है वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सोप्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला, और डिटर्जेंट इज बेटर देन सोप, उसका रीजन या एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट। तो स्टार्ट करें। तो मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं पास का जुगाड़। लेट्स स्टार्ट सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, तो सोप और डिटर्जेंट में पहले तो आप इसका मीनिंग समझो, सोप और डिटर्जेंट का, क्योंकि इसका आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और इसके फॉर्मूले तो ऐसा सच नहीं होते, बस आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू सोप्स, उसका क्लींजिंग एक्शन ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो दोनों ही सॉल्ट्स है। पहले तो देखो ये सॉल्ट्स है, ये भी दोनों सॉल्ट्स हैं। किसके सॉल्ट्स हैं वो आप याद रखेंगे। तो सोप जो है वो है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स तो है पर किसके, सोडियम और पोटेशियम। सॉल्ट्स का मतलब समझते हो क्या? सॉल्ट्स का मतलब होता है वो एक प्लस और नेगेटिव आयन से बना रहता है ना। अगर हमारे पास एक जैसे Na+ और Cl-, तो ये NaCl इज अ सॉल्ट। तो जिसमें भी एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। नॉट गोइंग इनटू दिस क्योंकि फिर अपन भटक जाएंगे। तो सॉल्ट जो होता है उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो सोडियम के सॉल्ट है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो Na+ देखो यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे K भी रह सकता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो ये जो सोप्स है वो एसिड से बने होते हैं। आपने देखा था ना सैपोनिफिकेशन में एसिड से बनेगा वो। तो जो सॉल्ट्स हैं, जो एसिड से बने हुए सॉल्ट्स हैं, उनको हम सोप्स बोलते हैं। और यहां पे जो डिटर्जेंट है वो क्या है, वो सॉल्ट्स हैं किसके, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कितने कार्बन होने चाहिए, 12 से 18। तो सपोज करो कि C17H35 है ना, ये लॉन्ग चेन है। तो ये लॉन्ग चेन है और इसमें आपको क्या लगाना है, या तो अमोनियम लगाना है, या तो सल्फोनेट लगाना है, या तो सल्फेट लगाना है। अगर ये लगा दें तो ये बन जाता है डिटर्जेंट। तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन 12 से 18 कार्बन हो, और उसमें अगर हमने अमोनियम लिया या सल्फोनेट लिया या सल्फेट लिया तो वो बन जाता है डिटर्जेंट। तो फॉर डेफिनेशन क्या है डिटर्जेंट का, अमोनियम और सल्फोनेट और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 12 से 18 कार्बन। देखो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिग 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 जिग। तो ये जिगजैग जिगजैग क्या बता रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन, है ना, जो चेन होता है, जैसे बताया ना C17H35, ये बताता है। और उसके बाद अमोनियम या सल्फोनेट, तो ये आपका सल्फोनेट है, और ये Na+ सॉल्ट हो गया इसका। तो ये पूरा अमोनियम सॉल्ट्स, ये सल्फोनेट सॉल्ट्स, ये सल्फेट सॉल्ट्स, तो इसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। यहां पे क्या हो रहा है, ये भी वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सोडियम है, तो यहां पे देखो या तो सोडियम होगा या तो यहाँ पे पोटेशियम भी ले सकते हो। और ये जो चीज दिख रहा है ये एक एसिड है, एक फैटी एसिड है ना। जैसे हमारे पास था किसके फैटी एसिड्स, देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड सच एज पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड। ठीक है ना। तो पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड्स क्या है, जैसे ये C17H31COH, ठीक है ना। तो पामिक एसिड कितना होता है, C17H31COH, यहां पे दिखाता हूं। तो ये हमारे पास है C17H31COOH, ये है स्टीरिक पामेटिक एसिड। अब इस एसिड में से अगर H के जगह मैं लगा दूं Na, तो जहां पे भी ऐसा सॉल्ट होता है, एसिड का जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट लगाने के लिए सोडियम या पोटेशियम यूज किए हैं, ये जो सॉल्ट है यही सोप है। तो समझ के याद करोगे तो थोड़ा ज्यादा देर याद रहेगा, अंधाधुन रटोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो सोप्स है दे आर द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स, वेयर एज डिटर्जेंट्स आर द सल्फोनेट, इसमें सोडियम एटम नहीं रहता, सल्फोनेट सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ किसका, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही है। तो इसमें ये याद रखना है, और इसमें सोडियम पोटेशियम, ये एसिड होता है और ये हाइड्रोकार्बन होता है। याद हो गया, रिप्रेजेंटेशन याद रख लोगे, पूछ सकते हैं एग्जाम में।
दूसरा चीज इसमें ये पूछ रहा है कि डिटर्जेंट और सोप में से डिटर्जेंट का एडवांटेज क्या है। तो डिटर्जेंट का जो एडवांटेज है वो 3 पॉइंट्स है। एक तो उसका क्लींजिंग पावर जो है डिटर्जेंट का हायर होता है सोप से, ज्यादा अच्छा क्लीनिंग करता है डिटर्जेंट एज कंपेयर टू सोप्स। दूसरा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर एक बार सुन लेते हैं, इसी में साथ में पढ़ ही रहे। तो हार्ड वाटर का मतलब होता है जिससे जोर से लग जाता है। हार्ड वाटर का मतलब होता है जिसमें सॉल्ट्स डिजॉल्व रहते हैं, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के सॉल्ट्स डिजॉल्व रहते हैं, उनको हार्ड वाटर बोलते हैं। आपके हैंडपंप का पानी, बोरिंग का पानी, ये सब हार्ड वाटर है, इसमें ये सॉल्ट्स मिले रहते हैं, MgCl2, CaCl2। ऐसे वाटर को क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर में जिसमें ये सॉल्ट्स नहीं रहते। तो जब आप हार्ड वाटर को यूज करते हो कपड़े धोने के लिए और उसमें साबुन यूज करोगे, देखना उसमें एक पाउडर टाइप की चीज निकलती है जिसको हम स्कम भी बोलते हैं, है ना। तो वो इसीलिए हार्ड वाटर में अगर सोप यूज करोगे तो थोड़ा सा सोप वेस्ट हो जाता है, जबकि डिटर्जेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हार्ड वाटर में भी यूज किया जा सकता है, बोरिंग के पानी में भी हम इसको डिटर्जेंट को यूज कर सकते हैं, जबकि सोप थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि जो डिटर्जेंट है एसिडिक मीडियम में भी यूज किया जा सकता है, बट सोप को एसिडिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 या 1 नंबर के लिए ये आएगा। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा ना, इसको पढ़ना है। तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं टॉपिक्स को। तो हमने इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड कर लिया, सोप्स और डिटर्जेंट कर लिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि सोप या डिटर्जेंट का वर्किंग अलग से पूछ सकता है, जिसमें मिशेल यूज होते हैं, वो एक अलग से टॉपिक और बनाना है। समझ में आ रहा है? तो होप कर रहा हूं कि ये याद कर लिया आपने। 5-10 मिनट दो, फटाक से याद करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।